पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। मैं एक घटना याद करवाता हूं। जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो अबव 50 हैं, उनको ये बातें याद होंगी कि जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई तो उस वक्त पानीपत में एक हरबंस सेठी हुआ करते थे। उन्होंने प्रण लिया था कि वो काले कपड़े डालेंगे, तब तक डालेंगे जब तक इंदिरा गांधी कुर्सी से हट नहीं जाती। लेकिन हालात, परिस्थितियां, बारिश, आंधी, तूफान, जो मर्जी आया गया हो, उन्होंने अपने बेटों बच्चों की शादियों पर भी काले कपड़े डालने नहीं छोड़े। और आखिरकार जब इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हुई तो उन्होंने दूसरे वस्त्र धारण किए थे। आज ऐसा ही एक प्रण हरियाणा विधानसभा के अंदर हरियाणा विधानसभा के सदस्य कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने लिया है। नीरज जी, आपका पहले मैं स्वागत करूंगा पंजाब केसरी में। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत मैं धन्यवाद। आपसे बातचीत शुरू करने से पहले कैमरामैन से कहूंगा कि पैर से लेकर ऊपर सिर तक सारी परिस्थितियां जो हैं नीरज जी की दिखाने की कोशिश करें। नीरज जी इस वक्त बिना पैर में किसी जूते के हैं, और दूसरा जो वस्त्र इन्होंने धारण किए हुए हैं वो सिले हुए नहीं हैं। इन्होंने प्रण लिया है, वैसे तो ये अपने मुख से बताएंगे, ये प्रण लिया है कि जब तक भ्रष्टाचार का जो मुद्दा इन्होंने उठाया और जो मुद्दे उठाए, खुद अपने मुख से बताएंगे ये सारी चीज़ें, तब तक ये हल ना हो, ये सिले हुए वस्त्र धारण नहीं करेंगे। और पैर क्यों नंगे हैं इसका भी जवाब इनसे लेंगे। आपके पैर क्यों नंगे हैं? और आप आज जो वैसे तो ब्राह्मण जो है इसी वस्त्र में रहते हैं, आप भी ब्राह्मण हैं। नमस्कार जी। देखिए, मैं जब विधायक बना और उस दिन से मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक तजुर्बा लिया कि आज कोई सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे समाज का, हमारे जिले का, तो वो है भ्रष्टाचार। घटना होने से कोई नहीं रोक सकता, घटना के बाद आप एक्शन क्या लेते हैं बड़ा महत्वपूर्ण है। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ये सरकार 1000-2000 रुपए वाले तो दिखा देती है लोगों को, जो बड़े बड़े घोटाले हैं उन घोटालेबाजों पे एक्शन लेके राजी नहीं। हमारे शहर में इतने बड़े बड़े कांड हो गए, इनके घोटालों की वजह से सचिन शर्मा बच्चे की मौत हो गई, बल्लभगढ़ विधानसभा के जनता कॉलोनी में रहता था, और सरकार बिल्कुल आंखें मूंद के बैठी है। इस सरकार में कोई अफसर नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं जिनको मैंने भ्रष्टाचार के कागज ना दिए हों। सिर्फ क्या करते हैं, हम नगर निगम से जांच करा लेते हैं, उसमें दोषी, अच्छा विजिलेंस को दे दो, IAS अफसर को दे दो। मैंने पीछे गरीबों के फंड का मामला भी उठाया था कि 700 लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। और आज मेरा प्रश्न था विधानसभा में, उस प्रश्न का ना जवाब संतोषजनक था। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि 9 केस इन्होंने बताए, उनमें से 4-5 में क्लियर लिखा है कि स्टेट विजिलेंस ने FIR दर्ज करने की सिफारिश कर दी। भाई फिर क्या इंतजार कर रहे हो आप ये इंतजार कर रहे हो कि जो भ्रष्टाचार में अफसर लिप्त हैं वो रिटायर्ड हो जाएं? आप इंतजार कर रहे हो कि रिटायरमेंट के बाद वो फायदा उठाएं कि अब रिटायर वाले अफसर पे आप क्या कार्रवाई कर सकते हो? आप इंतजार कर रहे हो कि उनको डबल बेनिफिट दिया जाए? अखंड भ्रष्टाचार के अंदर नगर निगम डूबा हुआ, और इतने हालात हो गए, हमारे यहाँ बहन बेटी की शादी हो तो सीवरेज साफ करने के लिए मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करना पड़ता है। अब क्या सीवरेज हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी साफ करेंगे? और सीवरेज साफ करने के लिए हमें लड़कियों की शादियां करानी पड़ेंगी, जब ही सीवरेज साफ होगी हमारी? क्या हमारा NCR है जी? 200 करोड़ रुपए का तो घोटाला ऐसा है, एक ईंट नहीं लगी मौके पे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। रेलवे की पटरी बेच खा गए कि प्राइवेट बिल्डर के यहाँ कॉलोनाइजिंग बढ़िया हो जाए, ग्रीन बेल्ट बना दी अर्जी फर्जी, रिपोर्ट में आ गया कोई कार्रवाई नहीं। स्कोप ऑफ वर्क चेंज कर दिया, फुटओवर ब्रिज खा गए, साइकिल ट्रैक खा गए, पैदलों चलने वालों का रास्ता खा गए, आज तक कोई इंक्वायरी नहीं। एक तो इतना बढ़िया उदाहरण है कि भूतो न भविष्यति, एक प्राइवेट आदमी का प्लॉट था हमारे यहाँ, बड़ी पौष जगह नीलम बाटा रोड पे, उसमें कबाड़ी मार्केट थी, कुछ लोग किराएदार थे। उन किराएदारों को सरकारी जमीन दे दी कि भाई ये प्राइवेट आदमी का प्लॉट खाली कर दो, इस प्राइवेट आदमी को फायदा पहुंचा दो। प्रश्न लगाया मैंने, मुझे पॉलिसी की कॉपी दी जाए, किस पॉलिसी के तहत प्लॉट दिए? जवाब आया जी 1991 में अलॉटमेंट के रेट पे दिए। अरे जमीन आज दे रहे हो, अलॉटमेंट 1991 की बात कर रहे हो। और एक जगह भी सरकार कार्रवाई कर लेती नगर निगम में, बड़ा दिल को संतोष होता। और कमल गुप्ता जी बने तो हम बड़े खुश भी थे कि लोकल बॉडी कमेटी के चेयरमैन है, सारे मामले संज्ञान में, खासतौर से हार्डवेयर प्याली चौक का मामला जो क्लियर कट करप्शन का मामला है, ऑडिट पैरा था उसका,
कमिश्नर साहब आए, उन्होंने कहा जी हमने तो ये केस सरकार को दे रखा है, सरकार ने इसको अप्रूव कर दिया तो ऑडिट पैरा हट जाएगा। सचिव का मतलब गवर्नमेंट ही होता है। सचिव साहब ने कमेटी के आगे कमिट कर दिया जी इस स्टेज पे संभव नहीं है ये, क्योंकि ये घोटाला तो हो गया और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। तो उसके विरोध स्वरूप, क्योंकि जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा हमारे जिले में काम नहीं होंगे, मेरी विधानसभा में काम नहीं होंगे, मेरे लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि सारा पैसा तो भ्रष्टाचार में जा रहा है और ये भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट कर रहे हैं। तब तक ये पहनावा रहेगा आपका। पहनावे में क्या क्या रहेगा? पहनावे में साहब मैं सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनूंगा, धोती और ये पन्ना पहनूंगा, और जो मेरा अंग वस्त्र है अंदर का अंडरवियर, क्योंकि या तो उसका सब्स्टिट्यूट लंगोट ही हो सकता है। अब मैं किसी से पूछूंगा लंगोट के क्या कायदे हैं, क्योंकि लंगोट के कायदे में पहन सकते होंगे ठीक है, नहीं तो मेरा अंडरवियर जरूर सिला हुआ रहेगा या रेडीमेड। आज के जाने में पैरों में जूता चप्पल जुराब में कुछ नहीं पहनूंगा। मेरे राम जी रहे 14 साल नंगे वन के अंदर, मेरे कृष्ण जी तो हम व्रत से ही आते हैं, नंगे पैर घूमते थे। कोई ना कोई हमारा भी साधन निकलेगा, प्रभु हम पे भी मेहर करेंगे। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और इन दुष्टों का कोई सारी जिंदगी रात चलेगा। राम जी का आप जिक्र कर रहे हैं, अब तो आम आदमी पार्टी पंजाब में आ गई, उसके बाद हरियाणा में लगातार लोगों का पलायन चल रहा है। नहीं देखो, मेरा कोई ऐसा पलायन या उसकी बात नहीं है। और जहाँ तक राम जी की आपने बात करी, आप सबको अच्छी तरह पता है, यूट्यूब पे मेरे सैकड़ों हैं, आस्था संस्कार सब चैनलों पे मेरी राम कथा भी आती है। और विधायक बनने के बाद ऐसी मेरी प्रभु में रुचि हुई, मैं स्वयं राम कथा करने लगा और सरकार ने मुझे सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब भी दिया। और मैं हरदम एक बात जानता हूँ, जा पे कृपा राम की हुई, ता पे कृपा हर एक करे हर कोई। और ये भी मैं नहीं कर रहा, ये भी प्रभु अपने आप ही। मेरा राजनीतिक सवाल है, आम आदमी पार्टी की तरफ लोग आकर्षित क्यों हो रहे हैं? अब देखो साहब, वो तो जो आकर्षित हो रहे हैं वही बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। मैं तो नहीं आकर्षित हो रहा हूँ, वो क्यों आकर्षित हो रहे हैं क्यों नहीं हो रहे हैं, ये तो वो व्यक्ति ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। हरियाणा विधानसभा सत्र की बात की जाए, अब तो समाप्ति हो गई, इसमें प्रमुख रूप से आपको क्या समझ आया, क्या प्रमुख रहा? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, ये भ्रष्टाचार वो राक्षस है, इस पे सरकार अंकुश लगा ले। भाई साहब, जो हमारा बजट पेश हुआ है ना, बहस हो रही है 34% कर्जा है, एक बच्चा 85,000 रुपये कर्ज लेके पैदा हो रहा है, सरप्लस बजट हो जाएगा हरियाणा का, सरप्लस। मैं कहता हूँ ना विधायक की जरूरत, ना पार्षद की, ना पंच की, ना सरपंच की, ना सांसद की, ना मंत्री की, ना संतरी की। तनख्वाह तो सरकारी अफसर लेते हैं। आप पहले सरकारी अफसर घरों में जाके पूछेंगे, बाबूजी सीवरेज लाइन ठीक कर दें, रोडें बना दें, सड़कें बना दें। इस भ्रष्टाचार रूपी दानव का अंत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने बतौर विधायक एमएलए फ्लैट छोड़ा, सिक्योरिटी छोड़ी, अब तो विधायक बनने के 2.25 साल सिले हुए वस्त्र भी छोड़ दिए। मैं तो कह रहा हूँ प्रभु करा रहे हैं सब कुछ। जब मेरी जनता दुखी है, मैं कैसे मौज ले सकता हूँ? रामायण में लिखा है, जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी, सो निरपवश नरक अधिकारी। मेरी जनता जा रही है सीवरेज के पानी में। मैंने एक हरे समंदर की वीडियो बनाई थी, आज वो हरा समुंदर नहीं है, इतने लोग परेशान हो गए, पानी जमा होकर हरा रंग पड़ गया। आप सोच सकते हो कितने दिनों का पानी होगा, उस हरे पानी में चला था नीरज। राजनीति में आपकी ये पहली प्रतिज्ञा है या इससे पहले भी कोई प्रतिज्ञा की है? नहीं देखो, प्रतिज्ञा तो शायद ये मेरी पहली है। इससे पहले मेरे यहाँ 30 दिव्यांगों को फैक्ट्री ने निकाल दिया था, उसके गेट के बाहर मैंने रामायण का पाठ लिखा। और मुझे भोजन में चाइनीज खाना बहुत पसंद है। उसके बाद जब कोरोना के अंदर चाइना ने हमारे साथ गलत किया, उस समय मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं चाइनीज भोजन नहीं करूंगा, जब चाइना पे बैन लगाया था। पर ये वस्त्र त्याग नहीं की और जूते त्याग नहीं की। हालांकि मैंने कहा भी है मंत्री जी से कि आप डॉक्टर भी हैं, भाई मैं शुगर का पेशेंट भी हूँ, पर मुझे परवाह नहीं है। हालांकि उप मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने का समय मांगा, जब तक दूसरा सेशन भी आ जाएगा। देखो सरकार इन दुष्टों को क्या करती है। किस लिए मांगा मुख्यमंत्री जी ने समय? मैंने कहा जी टाइम बाउंड तो करो। जब एफआईआर की सिफारिश हो गई, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कर रहे, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? इंतजार कर रहे हो उनके रिटायर होने का, इंतजार कर रहे हो रिटायरमेंट के बाद और ज्यादा मौजे देने का। जब नाम आपके आगे आ गया, बार बार हाउस में कहते थे जी नाम बताओ नाम बताओ नाम बताओ। मैंने तो आज 2 IAS अफसरों के नाम लिए, चीफ इंजीनियरों के नाम लिए और इस चैलेंज के संग लिए। पूरे हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी एक तरफ बैठ जाए, नीरज शर्मा अकेला एक तरफ कागज लेके बैठेगा। मैं बताऊंगा ये कानूनन गलत हुआ है, और अफसर बताएं कि नहीं जी कानून की किताब में ये लिखा हुआ है। वो 2 हरफ मुझे पढ़ा दो
मैं अपनी विधायिका छोड़ूंगा, नहीं तो आप एक्शन तो लो। कोई एक्शन ही लेके राजी नहीं, आप तो प्रमोशन और कर देते हो उनकी। एक केस के अंदर तो इतना इंटरेस्टिंग काम हुआ कि इतनी बढ़िया सरकार है, मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी जाती। एक जो हार्डवेयर प्याली चौक का घोटाला है, इसमें चीफ इंजीनियर इन्वॉल्व है बीके करदम, इसका तबादला हो गया जी सिरसा। ये कोर्ट से स्टे ले आए कि जी मेरे को तो फरीदाबाद में रखा जाए, सिरसा तो नहीं जाऊंगा ड्यूटी करने। सिरसा हुआ था, पता नहीं फतेहाबाद हुआ। मैं गया मुख्यमंत्री जी के पास, वो कहने लगे नीरज जी कोर्ट का स्टे। मैंने बताया सारा, मैंने कहा कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई इसको फरीदाबाद रखना है, कोर्ट ने ये आदेश नहीं दिया कि फरीदाबाद में कहाँ रखना है। मैंने कि इनको लगा दो चीफ इंजीनियर हॉर्टिकल्चर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ओएसडी रहा हूँ, मुझे पता सरकार कैसे चलती है, भ्रष्टाचार पे कैसे अंकुश लगाना, नीति होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने फोन किया लोकल बॉडी के सेक्रेटरी को, छुट्टी वाले दिन काम हुआ, वो चीफ इंजीनियर हॉर्टिकल्चर लग भी गए। भाई साहब नए मंत्री जी आए, उनके संज्ञान में सारी बात। 21 सितंबर 2021 को उस घोटाले की पूरी चर्चा हुई है, 6 पेज हैं, मैंने सारे टेबल करे हैं विधानसभा के अंदर। मंत्री जी को एक एक वर्ल्ड टू वर्ल्ड बात पता है कि नगर निगम कमिश्नर ने क्या कहा, सेक्रेटरी साहब ने क्या कहा, और मंत्री जी ने उस चीफ इंजीनियर की फाइल ही चला दी कि इसको चीफ इंजीनियर फरीदाबाद लगा दो। अरे बड़े मानसो, अपनी मुख्यमंत्री जी की तो मान लो। मतलब इतना भी भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट मत करो कि ईंट ईंट दीवार दीवार जर्रा जर्रा कहे कि हाँ हम भ्रष्टाचारियों के साथ हैं, हम भ्रष्टाचारियों की जात साथ हैं। करोड़ों हरियाणा की जनता देख रही है, इस भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा दो, नहीं तो बहुत बुरा समय आएगा हमारे हरियाणा। पंडित मूलचंद शर्मा जी परिवहन मंत्री हैं, वैसे तो आपके अपने जिले से हैं, उनसे आपका व्यक्तिगत स्नेह बहुत है, लगाव है, लेकिन आज तो सदन के अंदर उनसे भी काफी तलखी हुई आपकी। देखिए व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है, और ये जो हार्डवेयर चौक से प्याली रोड है ना, बड़ी हैरानी की बात सुनो, ये सड़क बल्लभगढ़ विधानसभा की है, और जो बच्चा गुजरा वो भी बल्लभगढ़ विधानसभा का। हालांकि वो बच्चा सब काय पर रहता बल्लभगढ़ विधानसभा में। मैंने बार बार कहा कि जैसे द्रौपदी माँ का चीरहरण हो रहा था और सभा में बैठे थे, उस हार्डवेयर चौक प्याली रोड की मीटिंग में आप भी मौजूद थे जिस दिन स्कोप ऑफ वर्क चेंज होने का फैसला हुआ। आप 2018 से आज तक एक बार नहीं बोले, उस बच्चे की डेथ पे नहीं बोले। ये सतवीरा एंड कंपनी 200 करोड़ खा गई, इसमें से भी 80% काम इनकी विधानसभा के हैं। अब देखिए व्यक्तिगत संबंध एक अलग बात है, वो हमेशा रहेंगे, ताजिंदगी थे, पर जो हकीकत है उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। एक सवाल और लूंगा कि पारिवारिक फंक्शन होंगे, शादी ब्याह होंगे, रिश्तेदारियों में सामाजिक प्राणी है तो निसंदेह निभाने पड़ेंगे सारे, तो वहाँ भी यही वेशभूषा रहेगी? यही रहेगी जी, ऐसा थोड़ी है कि 1 घंटे के लिए त्यागे हैं, सिंबॉलिक नहीं त्यागे। कहीं बच्चों का दबाव पड़ जाए? ना जी ना, दबाव किसका पड़ेगा, दबाव मेरे पे प्रभु का, प्रभु ने ये काम कराया। भ्रष्टाचारियों को जिस दिन अंदर जाएंगे ये आप सब साथियों के साथ बैठ के पहनूंगा। धन्यवाद। तो ये है नीरज शर्मा, शादी विवाह या पारिवारिक किसी भी कार्यक्रम में अब ये इन्हीं वस्त्रों में नजर आएंगे, यानी बिना सिले कपड़े और बिना पैर में किसी जूते के। इनका कहना है कि इन पर दबाव प्रभु राम का है, इसके अलावा किसी का नहीं है। और इनका ये भी मानना है कि प्रभु राम जो हैं वो केवल एक पार्टी के नहीं, वो सबके हैं, और राम भक्ति ये खुद भी करते हैं। इन्होंने कई जगह राम कथाएं भी की हैं, उसका भी उल्लेख इन्होंने किया है। किस मुद्दे पर इन्होंने ये स्टैंड लिया ये इन्होंने खुद उल्लेख किया है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।